हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चार्ट पेपर लिया है और इस पर हम निशान अपना यानी कि ड्राफ्टिंग करेंगे। और जो मैं इस चार्ट की लंबाई ले रही हूँ वो 36 इंच पे ले रही हूँ, यानी कि 36 इंच। इस तरह से हम दोनों तरफ 36 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस तरह से फोल्ड करते हुए इक्वल फोल्ड करना है। इस तरह से अपने चार्ट को फोल्ड करते हुए पहले हम ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए अब ये कट करते हुए दोस्तों हम अपना नीचे फ्लेडेड प्लाजो का निशान लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पर लगा रहे हैं 4 इंच, यानी कि ओपन करके 8 इंच होगा, 8 इंच होगा। ये 4 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। और ऊपर की साइड हम 2 इंच यानी कि 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जो ओपन करके 4 इंच होगा, यानी कि 4 इंच होगा। हम इंची टेप रखते हुए दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। याद रखिए, फोल्ड करते हुए ऊपर से 2 है और नीचे से 4, यानी कि ओपन करके 8 और ऊपर से ओपन करके 4 होगा, यानी कि जब हम अपने चार्ट को ओपन करेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए हम अपना ये फ्लेडेड प्लाजो की पट्टी निकाल लेंगे। और इसी को कपड़े पर रखते हुए हम अपनी पट्टियाँ निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट कपड़े पर पट्टी निकालने से उसमें जब सिलते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचे वाली कंडीशन आ जाती है। इसलिए हमें पहले चार्ट लेकर या आप न्यूज़पेपर लेकर एक ड्राफ्ट बना लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने जो अपना ड्राफ्ट बनाया है उसको कपड़े पर रखते हुए इस तरह से रखेंगे। याद रखिए, आपकी पट्टी बिल्कुल ये जो ड्राफ्ट है बिल्कुल सीधा रखें। इस तरह से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। यहाँ दोस्तों मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, यानी कि आपकी जो टोटल 16 कलियाँ आएंगी वो 3 मीटर में बनेंगी। मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रख रखा है, यानी कि एक निशान पर 2 पट्टियाँ कटकर आएंगी, क्योंकि ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड है। अब इस तरह से इधर को पलटते हुए, यानी कि एक तरफ चौड़ा और एक तरफ टेढ़ा, इस तरह से हम पट्टियाँ रखेंगे और अपने पूरे कपड़े पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे। दोस्तों, आपको एक पार्ट में यानी कि पूरे प्लाजो में आपको 16 पट्टियाँ चाहिए, यानी कि एक पार्ट में आप 8 पट्टियों का यूज़ करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 8 पट्टियाँ का। टोटल हुई हमें 16 पट्टियाँ कट करनी है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि मेरे उसमें हल्का हल्का गैप है। बस यही रीज़न होता है कि हम चार्ट यानी कि ड्राफ्ट रखकर अगर कटिंग करते हैं तो हमारे उसमें सिलते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। डायरेक्ट कपड़े पर निशान लगाने से वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हम अपनी सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। और जो दोस्तों हमारे बीच का गैप है पट्टियों के बीच, उसको अलग कट करके निकाल देंगे। ये पट्टियों में नहीं काटना है, जैसे मैं इसमें काट रही हूँ आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपनी बेल्ट ले लेंगे। तो मैंने ये जो लंबाई में ले रही हूँ ये अपने हिप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, यानी कि 11, क्योंकि मेरे मेज़रमेंट में हिप है 38। 4 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5। हाफ इंच की लूजिंग तो हुआ 11। तो मैं यहाँ पर जो बेल्ट की लंबाई ले रही हूँ वो 11 इंच की ले रही हूँ। अब इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, यह 4.5 इंच पर। क्योंकि ये जब हम फोल्ड करेंगे तो 2 इंच की हो जाएगी, क्योंकि 4.5 में हाफ इंच हमारी सिलाई में दब जाता है। आप चाहे तो 4 भी कट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए, हमारी लंबाई 11 है, ये 11 पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम ये मिलाते हुए अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। याद रखिए आपको बेल्ट अपने हिप के अकॉर्डिंग ही काटनी है। फ्लेटेड प्लाजो में आपके जो पार्ट यानी कि जो कलियां जुड़ी हैं वो वाला पैटर्न थोड़ा चौड़ा रहेगा, बट उसमें हम घूम भरते हैं छोटे छोटे चुन्नटे टाइप से। तो दोस्तों अब हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी इस तरह से दोनों पट्टियाँ तैयार, इन्हें हम बाद में सिल लेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी ये कलियाँ हैं, इन्हें इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसी तरह अपनी सारी पट्टियाँ आपस में जोड़ लेंगे। एक पार्ट में याद रखिए आपको 8 पट्टियाँ जोड़नी है और दूसरे पार्ट में भी 8 पट्टियाँ जोड़नी है। तो इस तरह से हमने कलियाँ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर नीचे से सिलाई कर रही हूँ कलियों पर, यानी कि 8 जो नीचे से 8 हमारी चौड़ाई है वहाँ से मैं नीचे से लेते हुए ऊपर सिलाई कर रही हूँ और किनारे किनारे पर सिलाई करनी है इस तरह से, यानी कि हम आपस में कलियों को जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लिया है मैंने। अब इसमें हम अपनी तीसरी कली जोड़ेंगे इस तरह से। इसके ऊपर मैं अपनी ये कली रखते हुए आपस में हम 8 कलियों को एक तरफ और 8 कलियों को दूसरे पार्ट के लिए जोड़ लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी कलियाँ सारी जोड़ ली हैं, एक पैटर्न अलग कर लिया है, एक पैटर्न अलग कर लिया है 8-8 कलियों का। तो अब दोस्तों हम अपने आसन का निशान लगाते हैं। दोनों पार्ट मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं और इस तरह से हमारा हिप था 10.5, तो यहाँ पर 10.5 का निशान लगाते हुए और 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं और इस तरह से इधर की साइड में हल्का सा इंची टेप टेढ़ा रखते हुए 1.5 या 2 इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को कॉर्नर से इस तरह से मिला देंगे और ये अपनी शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। बेल्ट दोस्तों हम बाद में जोड़ेंगे। तो हमने ये आसन कट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों पार्टों पर अलग अलग। पहले सिर्फ हमें यहीं सिलाई लगानी है, यहाँ पर। तो हम अपनी सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्टों पे अलग अलग। ये हमारी सिलाई लगभग लगकर तैयार है। अब दोस्तों एक पार्ट सीधा कर लेंगे और एक पार्ट हम अपने प्लाजो का उल्टा ही रहने देंगे। एक मैंने सीधा कर लिया है और एक उल्टा। तो इस तरह से सीधे पार्ट को इस पार्ट के जो उल्टा पार्ट है उसके अंदर डालते हुए इस तरह से हम आसन को आसन से मिला लेंगे। इस तरह से आसन को आसन से मिला लेंगे। याद रखिए एक पार्ट सीधा और एक उल्टा होना चाहिए। ये आसन मिलाते हुए दोस्तों इस तरह से, और हम अपने आसन पर भी सिलाई कर देंगे, यानी कि जोड़ से जोड़ टच करना है, सिलना है आसन का और अपनी सिलाई ऊपर तक लगा देंगे, आसन को सिल लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक पिन लगा लेंगे और अपने आसन को सिलते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम दोस्तों अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो आसन को सिल लेते हैं। अब दोस्तों अपनी बेल्ट को हम जोड़ेंगे और बेल्ट को दोनों तरफ साइड से जोड़ने पर दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे और अपने प्लाजो का नीचे वाला पैटर्न लेते हुए अपनी बेल्ट को प्लाजो से टच करते हुए जोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। दोस्तों आपकी जो लंबाई में बेल्ट है वो आपके फ्लेटेड प्लाजो से कम है, तो आप इसमें हल्की हल्की चुन्नटें भरेंगे। याद रखिए चुन्नटें बेल्ट में नहीं डालनी है, ओनली नीचे वाले पैटर्न में
हल्का जैसे घूम भरते हैं इस तरह से हल्का चुन्नटे डालते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर ली और बेल्ट को इस तरह से ऊपर को मोड़ते हुए हम इस तरह से नेफा बना देंगे जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई कर देंगे, यानी कि पूरे एक नेफा बनाते हुए अपनी बेल्ट को पूरी तरह से सिल देंगे और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए वहाँ से लास्टिक डालते हुए अपने लास्टिक लगाने के बाद अपना बेल्ट कंप्लीट कर लेंगे। जो आपकी बेल्ट होगी कमर का तिहाई भाग आप रखेंगे, या जो आपकी बेल्ट है उससे 4 इंच आप माइनस कर कर डाल देंगे। अब हम नीचे वाला अपना घेरा सिल लेंगे प्लाज़ो का और सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी ये फ्लेटेड प्लाज़ो तैयार है। आपको ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लाज़ो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।